तो ध्यान दो, आज के क्लास में हम सभी को पढ़ना है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर। क्या पढ़ना है सर? टॉपिक का नाम बताइए। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ, तो देखिए अगर हम ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर के बारे में बोले तो सर बता दे कि सेम टू सेम जैसा कि ओवर सब्सक्रिप्शन आप लोगों ने पढ़ा था इशू ऑफ शेयर में, सेम टू सेम डिबेंचर में भी होता है। सेम टू सेम डिबेंचर में भी होता है। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि सेम टू सेम, बोलो ना, सेम टू सेम एज इन केस ऑफ, बोलो ना, इशू ऑफ शेयर। जैसा कि इशू ऑफ शेयर में हुआ करता था, जिस प्रकार से इशू ऑफ शेयर में हुआ करता था, वैसे ही सेम टू सेम कहां होता है सर? इशू ऑफ डिबेंचर में होता है ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। मतलब आप लोग जानते हो कि ओवर सब्सक्रिप्शन अगर हो जाता है तो फिर वैसी परिस्थिति में क्या किया जाता है सर? कोई बताएगा क्या हमको? कोई बताएगा क्या? अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन, तो बताइएगा सर, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में बताइए इशू ऑफ शेयर में जो होता था वही इशू ऑफ डिबेंचर में होगा। तो क्या होता था इशू ऑफ शेयर में? कोई बताएगा सर? नॉर्मली अगर पूरा डिटेल में अगर चर्चा करें तो 3 तरह का सिचुएशन होता है। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो कंपनी के पास 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला, जो भी एक्सेस आया है उसको वेरी नाइस रिफंड कर दीजिए, या फिर जो भी एक्सेस आया है उसको एडजस्ट कर लीजिए अलॉटमेंट पर और कॉल्स पे, है ना। और तीसरा होता है प्रो राटा, दोनों मिलाकर के जो कर दो उसको कहते हैं प्रो राटा। किसी को तकलीफ? बोलो, अरे बोलो ना भाई। प्रो राटा समझ में आया क्या? किसी को डाउट? तो ये हो गया प्रो राटा। 3 केस होते हैं और तीनों में आप लोग जानते हो, रिफंड करते हैं तो जर्नल एंट्री क्या होता है, एडजस्ट करते हैं तो जर्नल एंट्री क्या होता है, और प्रो राटा में भी क्या होता है। ये तीनों ही आप लोगों ने अच्छे से इशू ऑफ शेयर में पढ़ लिया है, राइट सर। तो एक काम कर सकते हैं क्या, हम कह सकते हैं क्या कि एंट्री आप लोग को ऑलरेडी पता है? बोलो, बस शेयर के जगह पर यहाँ डिबेंचर इस्तेमाल करना है, बाकी सब एंट्री सेम होता है, नो चेंज। तो क्यों ना एंट्री जानने के बजाय, टाइम वेस्ट होगा उससे बजाय डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। और मुझे पूरा विश्वास है, उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग कर लीजिएगा। चलिए आइए सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर कितना है? 14 नंबर सवाल कहता है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर। आप लोग एसबीपीडी किताब अगर आपके पास है, मेरे पास एसबीपीडी किताब का हिंदी मीडियम बुक है 12th क्लास का, पेज नंबर 151 में दिया हुआ है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर का क्वेश्चन नंबर 14 निकाल लीजिए। अतुल लिमिटेड इशू 20,000 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 इच पेएबल 40 रुपीज ऑन एप्लीकेशन एंड 60 रुपीज ऑन अलॉटमेंट। यानी कहता है अतुल लिमिटेड नाम का एक कंपनी है जो 20,000 डिवेंचर इशू करता है 12% वाला। 100 रुपया का एक डिवेंचर है जिसका पेमेंट कैसे करना है? तो 40 रुपया एप्लीकेशन पर एंड 60 रुपया अलॉटमेंट पर। बस 2 ही बार पैसा मांगा गया है, एक बार 40 रुपया, एक बार 60 रुपया, काम खत्म। Applications were received for 22,000 डिवेंचर्स। और देखो ना सर, इशू कितना डिवेंचर किया गया था? 20,000। और कितना के लिए एप्लीकेशन आ गया है? 22,000 के लिए। तो 2,000 एक्स्ट्रा हो गया ना। तो कहता है एप्लीकेशन फॉर 20,000 वर एक्सेप्टेड इन फुल। जो 20,000 पे जो एप्लीकेशन है वो फुल एक्सेप्ट हो गया है एंड रिमेनिंग एप्लीकेशन माने 20,000 को एक्सेप्ट कर लिया गया है और जो एडवांस रिमेनिंग बच गए, कितना बच गए? 2,000। अरे 20,000 को एक्सेप्ट कर लिया गया तो 2,000 एक्स्ट्रा बच गया ना। तो 2,000 वर रिजेक्टेड। 2,000 को क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया एंड एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड। और जो एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा आया था उसको रिफंड कर दिया गया। तो कहता है ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड। और जो भी पैसा मांगा गया था, जब मांगा गया था, वो सारा का सारा पैसा मिलते चला गया है। तो जर्नल एंट्री बताइए इन सभी ट्रांजेक्शन का क्या होगा? बता सकते हैं क्या सर? चलिए आइए, सवाल नंबर कितना है ये?
क्वेश्चन नंबर 14 आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इन द बुक्स ऑफ किसके बुक में करना है सर? कौन सी कंपनी है? अतुल लिमिटेड, राइट। तो अतुल लिमिटेड लिख लेंगे और जर्नल एंट्री लिख देंगे यहाँ पर और जर्नल एंट्री करना शुरू करेंगे। आइए तो जर्नल एंट्री नंबर 1 शुरू करें क्या? चलिए तो जर्नल एंट्री नंबर 1 देखिए शुरू करते हैं। तो आ जाइए, पहला एंट्री क्या होगा जल्दी से बताना शुरू कीजिए। पहला एंट्री, सबसे पहले पैसा आएगा एप्लीकेशन का 22,000 डिबेंचर पर। तो बोलो एंट्री क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट लिखा हुआ है? 12% लिखना पड़ेगा ना जी। 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट लिखना पड़ेगा ना सर। 22,000 डिबेंचर पर क रुपया आ गया है? 40 रुपया कि 60 रुपया? 40 रुपया एप्लीकेशन पर था। यस सर, 60 रुपया था अलॉटमेंट पर, तो 40 रुपया आया होगा। बोलो कितना हुआ? 8,80,000। बहुत बढ़िया सर, 8,80,000 हो गया। चलिए अब बताइए कि क्या इसमें से कितना हम लोगों ने अलॉट किया है, मतलब कितना हम लोगों ने डिबेंचर में भेजा है और कितना रिजेक्ट कर दिया है? 20,000 हमने क्या किया है? एक्सेप्ट किया है डिबेंचर को और 2,000 डिबेंचर को रिफंड कर दिया है। तो देखिए एंट्री क्या होगा सर? 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितना? 8,80,000 टू 12% डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर में कितना भेजेंगे? ऑलवेज फेस वैल्यू। कितना है फेस वैल्यू सर? 20,000 डिबेंचर इंटू 40 रुपया, कितना हो जाएगा ये? 8 लाख। तो कितना हम लोग वापस कर रहे हैं? जितना वापस कर रहे हैं उसको टू बैंक अकाउंट से दिखा दें। मतलब देख रहे हो हमने क्या किया? देख रहे हो हमने क्या किया सर? यहां पर हो जाएगा आपका 80,000 रुपया। हमने ये किया कि जो रिफंड का एंट्री है और जो डिबेंचर में ट्रांसफर करने का एंट्री है डिबेंचर एप्लीकेशन का, ये दोनों एंट्री को हमने कंबाइन कर दिया। मतलब हम दोनों एंट्री को क्या कर दिए? कंपाउंड एंट्री बना दिए। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ 2 एंट्री होना चाहिए था, बट दोनों एंट्री को हमने क्या किया? कंपाउंड कर दिया। क्योंकि एक बार में अगर अलग अलग आप लोग करते तो क्या करते बताओ? अलग अलग करते तो क्या करते? लिखते 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, और उसके बाद दूसरी बार में क्या लिखते हैं? 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो दोनों को एक में नहीं मिला सकते हैं? मिला सकते हैं ना सर। तो दोनों को मिला दिए बस। अब अलॉटमेंट वाला एंट्री कर दीजिए। कितने डिबेंचर पे बताइए? कितने डिबेंचर पे कीजिएगा? 20,000 डिबेंचर का पैसा मांगिएगा ना अलॉटमेंट का, तो मांगिए कितना हो गया बताइए? 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, बोलो ना, 12% डिबेंचर अकाउंट। किसी को भारी लग रहा है क्या जी? बोलो ना। 20,000 पे कितना रुपया है? 60 रुपया। कितना हो गया ये? कितना हो गया कोई बोलेगा? 12 लाख रुपया हो गया। वेरी गुड। चलिए अब अगला बताइए। अब अगला बताइए कि क्या ये सारा पैसा मिल गया है? क्या ये सारा पैसा मिल गया है? मिल गया है तो एंट्री क्या कीजिएगा बोलिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर, बोलो ना, अलॉटमेंट अकाउंट। कितना सर? कितना? 12 लाख रुपया। सारा मिल गया है ना सर? यस सर। और इसके साथ ही आपका क्वेश्चन क्या हो गया? खत्म। बहुत भारी लग रहा है जी? बहुत भारी लग रहा है? चलो बहुत बढ़िया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 खत्म। बोलो ना, ऐसे ही 15 दिया है। और जो केसेस थे आप लोगों के ओवर सब्सक्रिप्शन में, और जो केसेस थे जैसे रिफंड करने के अलावा अलॉट करना, एडजस्ट करना, है कि नहीं? और फिर एक और केस था ना, प्रोराटा। हो सकता है ऐसे भी दोनों केसों से संबंधित सवाल दे दे। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा आप लोग इशू ऑफ शेयर में पढ़े थे, देख पा रहे हो, सेम टू सेम, नो चेंज।
सेम कंसेप्ट है इशू ऑफ डिवेंचर। इसमें अगर हम लोग पढ़ रहे हैं और समय दे रहे हैं तो समझिए टाइम वेस्ट है, क्योंकि हमने कहा था कि कुछ भी एंट्री में चेंजिंग नहीं आता है, कोई भी एंट्री में चेंज नहीं आता है, सेम एंट्री रहने वाला है जैसा कि इशू ऑफ शेयर में होता था। तो अब मैंने कह दिया कि सारे ही केस में सेम रहने वाला है, तो फिर हम लोग अगर इसमें समय दे रहे हैं तो बेवकूफ़ी है हमारी, टाइम वेस्टेज है। क्योंकि बस आपको करना क्या है, जितना इशू ऑफ शेयर का कंसेप्ट पढ़े थे सब कंसेप्ट इशू ऑफ डिवेंचर में मिल जाएगा। बस शेयर वर्ड के जगह पर आपको क्या लिख देना है, डिवेंचर, और चैप्टर खत्म। कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में, समझ रहे हो बात? बोलो ना। बस एक टॉपिक आप लोग को हम पढ़ाएंगे इसमें, अगला टॉपिक जो है, और अगला टॉपिक क्या है, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। या इसके अलावा एक ये भी वही है, आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा था इशू ऑफ शेयर में भी, याद है क्या? इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, सेम टू सेम यही है डिवेंचर वाला भी, नो चेंज। बस शेयर वर्ड के जगह पर डिवेंचर लगा देना है, बाकी सब कुछ सेम है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि आप लोग घर पे थे, छुट्टियां थी, तो थोड़ा बहुत 1-2 घंटा का समय जरूर, ऐसा नहीं है कि आप लोग 1-2 घंटे का भी समय कभी नहीं मिला होगा, इतने दिन छुट्टी थी, तो उस समय निकाल करके आप लोग को ये सारे सवाल बना लेने चाहिए थे। मैंने कहा था कि सब कुछ सेम टू सेम है कि नहीं? समय निकाल के आप लोग को ये सारे सवाल बनाए। किसी ने ट्राई किया है क्या? कितना सवाल? पूरा? वेरी नाइस, यही तो उम्मीद था हमको। 8, 9 सब बन गया है। लॉन्ग आंसर में 1, 2, वाह जी, 3, 4, 5, 6, वेरी नाइस, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, क्या बात है, 14, 15, नाइस, 16। मैंने पुर्राटा तक, मैंने ये यहाँ तक पढ़ा ली हो, बना ली हो, ये ओवर सब्सक्रिप्शन वाला सब बना ली हो। बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया प्रयास है। अगला भी ट्राई करती तो बन जाता। अगला मतलब कि ये अगला टॉपिक जो है, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, आ रहा है समझ में? इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश जो टॉपिक है, ये भी सेम टू सेम इशू ऑफ शेयर वाला ही है, नो चेंज। बस शेयर वर्ड के जगह पर क्या इस्तेमाल कर लेना है, आवाज नहीं करो, शेयर वर्ड के जगह पर क्या इस्तेमाल करना है, डिवेंचर। सेम टू सेम टॉपिक है। आइए अगले टॉपिक की चर्चा करते हैं सर। चलिए ध्यान दीजिए, तो अगला टॉपिक है इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। चलिए ध्यान दीजिए सर, टॉपिक समझ में आया क्या? और इसके बारे में भी हम वही बात कहेंगे, जानते हैं आप लोग, वही कहेंगे कि सेम टू सेम एज इन केस ऑफ इशू ऑफ, जैसा कि इशू ऑफ शेयर में होता था, सेम टू सेम इशू ऑफ डिवेंचर में भी होगा, नो चेंज, कोई भी अंतर, कोई भी चेंज नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है। समझ गए बात का मतलब? जरा आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, बताइएगा कि जब इशू ऑफ शेयर कर रहे थे आप लोग कंसिडरेशन के लिए अदर देन कैश, तो क्या होता था, किसको किसको इशू करते थे? मे बी प्रमोटर को, मे बी वेंडर को, ऐसे दिया रहता था ना। मान लो वेंडर मान के चलते हैं, वेंडर को आपने शेयर इशू किया, राइट? तो वेंडर को शेयर इशू करते थे, तो आप लोग एंट्री क्या करते थे सर? पहले तो वेंडर से कोई एसेट खरीदे होंगे, तो एसेट खरीदने का एंट्री करते थे, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, और फिर वेंडर को आप लोग क्या करते थे, शेयर देते थे, तो एंट्री क्या करते थे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बस यहाँ क्या करना है, शेयर वर्ड के जगह पर परसेंटेज डिवेंचर, कोनो दिक्कत? तो पहला एंट्री है तो वही रहेगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, उसमें तो कोई अंतर है नहीं। दूसरा का एंट्री में जो आप लोग लिखते थे वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल लिखते थे, जो वहां पर क्या रहेगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, काम खत्म। नहीं बुझे? चलो तो लिख दे क्या दोनों एंट्रियां। अरे सर कुछ है ही नहीं, हम कह तो रहे हैं कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सब टॉपिक हम बोल ही रहे थे कि कंपनी में समय नहीं लगता है सर,
शुरुआत अच्छे से अगर कर लिए ना तो खत्म करने में समय नहीं लगता है, बहुत आसान आसान टॉपिक है, ठीक है। तो आइए तनी एंट्री बता दीजिए, एंट्री क्या होगा? पहला नंबर अरे ऐसे कर लेते हैं ना, ऐसे कर लेते हैं कि वेंडर को इशू किया गया है, इशू ऑफ डिवेंचर टू वेंडर, इशू ऑफ डिवेंचर टू वेंडर फॉर कंसिडरेशन, आवाज नहीं, अदर देन कैश, अदर देन कैश। तो बताओ पहला एंट्री क्या होगा? कोई बताएगा? कोई बताएगा पहला एंट्री क्या होगा? चलो पहला एंट्री करते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। जितने रुपए का एसेट होगा खरीद लिए, अब वेंडर को क्या करना है? डिवेंचर इशू कर देना है। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू, बोलो ना, परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। अब देखो इसमें अलग अलग तरह के केस हो सकते हैं, जैसे कि वेंडर को हमने पार पे इशू कर दिया, हो सकता है प्रीमियम पे इशू कर दें, तो प्रीमियम पे इशू करेंगे तो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया तो नीचे में लिखना पड़ेगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। हो सकता है वेंडर को डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू कर दें तो लिखना पड़ेगा वेंडर अकाउंट डेबिट, उसके बाद डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। इशू ऑफ शेयर वाला ही है, बस डिवेंचर वर्ड इस्तेमाल कर देना है। आप लोग जानते थे कि अगर डिस्काउंट पर इशू करते हैं हम लोग तो डिस्काउंट लॉस होता है तो डेबिट में दिखाएंगे, अगर प्रीमियम पर इशू करते हैं तो प्रीमियम प्रॉफिट है तो उसको क्रेडिट में दिखाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से। कुछ अंतर दिख रहा है क्या? कुछ अंतर है ही नहीं सर, सेम टू सेम है, वही तो हम समझाना चाहते हैं। आप सवाल ट्राई करें, आसानी से बनेगा सर, कुछ भी नहीं है ऐसा। देखिए लड़की बना के लाई है, सारा सवाल बन गया है बिना किसी दिक्कत के। आप लोग भी ट्राई करें, है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश वाला में भी आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगा सर। एक टॉपिक आप लोगों को बस आज हमको पढ़ाना था, टारगेट वही हम किए थे। टारगेट था हमारा कि डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी पढ़ा दें। मतलब आपको संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन पढ़ाना है। क्या होता है ये डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ये पढ़ा देना है आप लोगों को। आज टारगेट यही था मेरा कि अगर कोलेटरल सिक्योरिटी का अकाउंटिंग आप लोग सीख जाते हैं तो आज का क्लास सफल रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं यही टॉपिक, ठीक है, क्योंकि यहां तक तो सेम टू सेम है सर, आप लोग देख सकते हैं कोई अंतर नहीं है। अरे भाई एसेट खरीदोगे, सामने वाला वेंडर कहलाएगा ना, सप्लायर को ही वेंडर कहा जाता है, क्रेडिटर को ही सप्लायर या वेंडर कहा जाता है। तो तुम एसेट खरीदोगे तो एंट्री क्या होगा? एसेट अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट या वेंडर अकाउंट। फिर वेंडर को कुछ तो दोगे, पैसा दोगे, उधार में खरीदो तो पैसा दोगे, पैसा नहीं दोगे तो शेयर दोगे, शेयर नहीं दोगे तो डिवेंचर दोगे, कुछ तो दोगे इसको, बोलो ना। पैसा दोगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, शेयर दोगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और डिवेंचर दोगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। काम खत्म। चलो ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक हमारा है डिवेंचर इशूड एज, बोलो ना, कोलेटरल सिक्योरिटी। बढ़े क्या? चलो तो लिखते हैं, ध्यान देना, डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। लिखे डिवेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, कोलैटरल सिक्योरिटी, डिवेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। चलो ध्यान दो, कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में डिवेंचर को इशू किया गया। अब ये क्या होता है सर कोलैटरल सिक्योरिटी? आइए समझाते हैं आसान भाषा का इस्तेमाल करते हुए। मान लीजिए कि आप एक व्यक्ति हैं और आपको चाहिए लोन। कहां से लीजिएगा? बैंक से। सामान्य शब्दों में तो लोग बैंक से लेते हैं, है ना। तो अगर आप जाते हैं बैंक से लोन लेने तो क्या लगता है बैंक आपको फ्री में लोन दे देगा क्या? बैंक आपको फ्री में लोन नहीं देगा। फिर कैसे देगा सर? कुछ गिरवी रखेगा, कुछ गिरवी रखेगा। आपका शकल देख के लोन नहीं देगा कि चलो बहुत बढ़िया दिख रहा है शकल से इसको लोन दे दो, ऐसा नहीं है। हाँ आप लोग का भी शकल देख के नहीं मिलेगा, है ना। हाँ लड़कियां ये ना समझे कि हमको तो मिल जाएगा, ये वाली बात नहीं। कहने का मतलब ये है
कि बैंक भी एक तरह का बिजनेस करता है, फाइनेंशियल सर्विसेज देता है, जिससे कि पैसे कमाता है। और उसको भी ये भय रहता है कि जो हम ऋण उधार लोन दे रहे हैं, पता नहीं वो रिकवरी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सामने वाला लेके भाग गया तो इंटरेस्ट समय से नहीं दिया, प्रिंसिपल अमाउंट सही से नहीं दिया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, भाग गया तो जो भी हो गया, तो पैसा मेरा रिकवरी कैसे होगा? रिस्क है, बहुत रिस्की होता है बैंकिंग बिजनेस, बहुत रिस्की होता है। जिसके वजह से बैंक क्या करता है कि अपने पास कुछ ना कुछ गिरवी रख लेता है। आपका संपत्ति कुछ ना कुछ गिरवी रख लेगा, लगभग उस अमाउंट का जितना आप लोन ले रहे हो, लगभग उस अमाउंट का। वो अमाउंट जो वो गिरवी रख रहा है वो कम भी हो सकता है आपके लोन अमाउंट से, वो बराबर भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। यस, और बैंक हमेशा प्रयास करता है कि जितना लोन दे रहे हैं उससे ज्यादा वैल्यू का एसेट आपका गिरवी रख ले हम, ताकि हमको टेंशन ना हो, है कि नहीं? लोन लेके भागिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, आपका संपत्ति मेरे पास है और ज्यादा वैल्यू का संपत्ति है, आप भगवे नहीं कीजिएगा। समझ गए बात? तो गिरवी जो रखता है बैंक, उसी को कहते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। क्या बोलते हैं? कोलेटरल सिक्योरिटी बोलते हैं। बैंक लोन देने के बदले में जो संपत्ति को गिरवी रखता है, उसी संपत्ति को क्या कहा जाता है? सिक्योरिटी के तौर पे अपने पास रख लेता है, जिसको कोलेटरल सिक्योरिटी कहा जाता है। कब ये होता है? बैंक जब भी लोन देता है तब कोई संपत्ति अपने पास गिरवी रख लेता है, उसी को कोलेटरल सिक्योरिटी कहते हैं। अब मान लो, मजे की बात देखो भाई साहब, यहाँ सिक्योरिटी के तौर पे क्या रखा जा रहा है? तो सिक्योरिटी के तौर पे यहाँ पे डिवेंचर रखा जा रहा है। सिक्योरिटी के तौर पे भाई, तुम बैंक हो, तुमको सिक्योरिटी चाहिए ना, लोन ले रहे हैं, तुमसे सिक्योरिटी चाहिए ना, तुम क्या मेरा डिवेंचर रख लो अपने पास। अगर हम लोन वापस नहीं किए तो ये मान लिया जाएगा कि डिवेंचर सर्टिफिकेट तुम्हारे पास है, और डिवेंचर का तो रिडम्पशन हमको करना पड़ेगा ना, कैसे भी कंपनी के ऊपर बोझ हो जाएगा भाई, कैसे भी डिवेंचर का तो रिडम्पशन करेंगे, और नहीं अगर टाइम से करेंगे तो इंटरेस्ट देते रहना होगा, इंटरेस्ट। समझ रहे बात? तो बैंक को कोई दिक्कत भाई साहब, बैंक आपको नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं। जितना वैल्यू का आप लोन हमको दिए हैं, उतने वैल्यू का या उससे थोड़ा कम भी हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है। मैंने कहा था सिक्योरिटी कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है का वैल्यू का। अगर हम आपको डिवेंचर दे दें, डिवेंचर सर्टिफिकेट दे दें, आपको कोई दिक्कत? आपके पास सिक्योरिटी ही तो है, वो सिक्योरिटी ही तो है कि अगर हम लोन नहीं चुकता कर पाए तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा, और साथ ही साथ रिडम्पशन भी हमको करना पड़ेगा एक समय के बाद, है कि नहीं? डिवेंचर का तो कोई दिक्कत नहीं, एक तरह से वो मेरा एसेट ही तो है जो आपको हम दे रहे हैं, है कि नहीं? तो चलिए सर, ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, एंट्री क्या करते हैं हम लोग, अकाउंटिंग कैसे करते हैं, आइए समझते हैं। तो जरा अकाउंटिंग को सभी लोग समझने का प्रयास करेंगे। सर अकाउंटिंग को सबसे पहले क्या लिखेंगे, जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले लोन लेंगे, तब लोन लेंगे ना पहले, तब ना कुछ गिरवी रखेंगे। तो लोन लेने का एंट्री बोलो ना, बैंक, अरे फॉर लोन टेकन, बोलो फॉर लोन टेकन फ्रॉम ए बैंक। बताओ, अब अगर बैंक से लोन ले रहे हैं तो एंट्री क्या करेंगे, कोई बताएगा क्या? पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, बोलो ना, ऑटो बैंक लोन अकाउंट। लोन लेने के एंट्री में किसी को तकलीफ तो नहीं? बैंक अकाउंट डेबिट काहे करेंगे? काहे कि पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट क्यों करेंगे? क्योंकि बैंक से लोन के रूप में पैसा आ रहा है, और लोन आना एक तरह का लायबिलिटी होता है, और लायबिलिटी बढ़ा तो क्रेडिट। किसी को तकलीफ? अब जल्दी से दूसरा नंबर एंट्री बता दो कि दूसरा नंबर एंट्री डिवेंचर को कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में रखना है। डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, डिवेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। जल्दी से कोई एंट्री बताए इसका, कैसे बता सकते हो? यही तो सीखने आए हो। इसका एंट्री कैसे तुम बता सकते हो? इसका एंट्री कैसे बता सकते हो? इसका एंट्री जानते हो क्या होगा?
बहुत मजेदार एंट्री होगा इसका। बताए क्या? अगर कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में डिवेंचर को रखा जा रहा है तो नो एंट्री। समझ गए बात? नहीं समझे? कोनो तकलीफ? कैसा लगा कंसेप्ट? बहुत शानदार लगा ना सर? कैसा लगा कंसेप्ट सबको बताइए। चलिए अब जाने ध्यान से सुन लीजिए, तनी ध्यान से सुन लीजिए। ऐसा है कि जब डिवेंचर को सुनो सुनो सुनो, जब डिवेंचर को इशू किया जाता है कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में, तो बैंक से लोन लेने का तो एंट्री हम लोग कर देते हैं, लेकिन हम लोग जो है वो डिवेंचर को जब कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में इशू करते हैं तो उसका कोई एंट्री नहीं करते हैं। बट कभी कभी आपको कह देगा कि एंट्री कीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो एक और अल्टरनेटिव आंसर होता है इसका, माने एक और आंसर हो जाएगा कि अगर एंट्री करने की आवश्यकता पड़ी, एक तो आपका आंसर हो गया नो एंट्री, या फिर आप लोग एंट्री कर सकते हो। क्या एंट्री करोगे अगर करना होगा तो एंट्री आप लोग करोगे। ध्यान दो, एंट्री क्या करोगे? ध्यान दो एंट्री क्या करोगे? लिखोगे डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। ये एंट्री आपका होता है कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में डिवेंचर को इशू करने का। ये दोनों ही आंसर आप लोग लिख सकते हो, या तो नो एंट्री या तो ये वाला एंट्री नहीं। बट मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि आप लोग ये वाला एंट्री जरूर कीजिएगा, जो है डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। ये वाला एंट्री जरूर, क्योंकि ये आपका जो है नो एंट्री हम इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको ये एंट्री पूछ देगा और फिर आप वहाँ मुश्किल में पड़ जाएगी, क्योंकि आपको ध्यान में रहेगा नो एंट्री, ये वाला ध्यान में नहीं रहेगा, फिर एक नंबर फालतू का गंवा के चले जाएगा। अभी मैंने कहा था कि सर 5 नंबर 10 नंबर से टॉपर्स तय हो जाते हैं स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, है कि नहीं? तो एक एक नंबर भी बहुत मायने रखता है सर, तो समझ रहे हैं आप लोग बात? तो ये डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट एंट्री जरूर कीजिएगा। बस सर, ये टॉपिक जो है डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, इस टॉपिक में कुछ होता ही नहीं है। मैंने कंसेप्ट समझा दिया कि इसका मतलब क्या होता है। तो डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक को कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है, बैंक के पास कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है, और जो कुछ भी हम लोग गिरवी रखते हैं उसको कोलेटरल सिक्योरिटी कहा जाता है। और यहाँ पर कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में क्या रखा जा रहा है? डिवेंचर को रखा जा रहा है। और हम लोग डिवेंचर को रख रहे हैं सिक्योरिटी के तौर पे, कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे हम लोग डिवेंचर को रख रहे हैं। ठीक है, कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे रख रहे हैं डिवेंचर को, तो एंट्री हम लोग करेंगे एक तो बैंक से लोन लेने का एंट्री, और दूसरा का नंबर एंट्री कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में रखने का एंट्री हो जाएगा डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। हाँ ठीक है, तो ये हो गया आपका डिवेंचर इशूड एज का कंसेप्ट। क्लियर है बात? कोई डाउट? बोलो। और मुझे लगता है कि इसके साथ ही आपका टॉपिक जो है वो खत्म होता है सर। अगले क्लास में हम लोग डिवेंचर का ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। मैंने कहा कि अकाउंटिंग में कुछ भी अंतर नहीं है, आप लोग सारा का सारा क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे, बना लेंगे, और हम लोग अब क्या करेंगे सर? हम इसलिए कहें कि अब टॉपिक इसलिए खत्म होता है क्योंकि अगला जो टॉपिक दिया हुआ है आप लोग गौर से उसका हेडिंग पढ़िए, वो रिडम्पशन से संबंधित दिया है। किससे संबंधित? रिडम्पशन से संबंधित दिया है। और सर अगला चैप्टर का नाम है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। समझ रहे हैं आप लोग बात? तो अगले टॉपिक ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा अगले चैप्टर में। समझ गए बात? अगला चैप्टर हम लोग जैसे ही शुरू करेंगे ऑटोमेटिक अगला वाला जो टॉपिक इस चैप्टर का बच गया है वो ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। तो इसलिए हम मान सकते हैं कि आज ये चैप्टर खत्म होता है और अगला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे अगले क्लास में। बट उसके पहले
ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन होगा अगले क्लास में। तो सभी लोग ऑब्जेक्टिव का बुक लेकर के आएंगे अगले क्लास में, राइट। इशू ऑफ डिबेंचर खत्म। चलिए, अगर किसी को लिखना है तो लिख लीजिए।